हेलो बच्चों, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7वीं का जो हिंदी का टेक्स्ट बुक है उसका जो पहला चैप्टर है वाचन मेला, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इसमें वाचन मेला में आपको क्या पूछा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अध्यापन संकेत क्या है। विद्यार्थी के चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण कराए, शब्द और वाक्य समझाए, प्रदर्शनी में की जाने वाली उद्घोषणाएं सुनने के लिए कहें, पुस्तक संबंधी अन्य घोषवाक्य बनवाएं, इंटरवेक्टिस यानी डिजिटल साहित्य की जानकारी देकर प्रयोग करवाएं। यानी अगर आपके शिक्षक है या आपके कोई टीचर हैं तो आपको इस वाचन मेला पर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह के जो प्रश्न हैं ये आपको वाचन मेला में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बाल साहित्य दिख रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले बाल साहित्य का मतलब समझना पड़ेगा कि बाल साहित्य का मतलब क्या होता है। बाल साहित्य का मतलब होता है कि जो बच्चों के लिए जो साहित्यिक पुस्तकें हैं जिनसे बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं और फिर जो बच्चे पसंद करते हैं उन्हें बाल साहित्य कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे विज्ञान कथा यानी विज्ञान को लेकर, साइंस को लेकर जितनी भी थ्योरी है, जो भी पुस्तकें यहाँ पे रखी गई है, ठीक है, ये आपको विज्ञान से संबंधित सभी पुस्तकें यहाँ पे आपको दिख रही है। और ये क्या है, जो बच्चों से संबंधित सब पुस्तकें यहाँ पे रखी गई है। उसी तरह यहाँ पे किशोर साहित्य, किशोर साहित्य का मतलब होता है जो बच्चे अपनी जो बाल अवस्था है उसको क्रॉस कर लेते हैं। जैसे कहें तो 17-18 साल के बाद जो बच्चे होते हैं उन्हें हम किशोर कहते हैं। ठीक है, उनको हम किशोर कहा जाता है। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे पुस्तकें अरेंज की गई है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का जो पुस्तकालय है या पुस्तक मेला कह सकते हैं हम, जहाँ पे तरह तरह की पुस्तकों का क्या लगा है, प्रदर्शनी लगाई गई है। और यहाँ पे हमें कहा गया है कि यहाँ पे जो उद्घोषणाएं हैं यानी जो स्लोगन है उनके बारे में भी हमें एक बार पढ़ना है। पुस्तक में पाए ज्ञान, जाने भाषाएं और विज्ञान, यानी पुस्तक हमें क्या देती है, बहुत सारा ज्ञान देती है। जो हमें ज्ञान कहाँ से नहीं मिल सकता, यहाँ आजू बाजू ढूंढने से नहीं मिल सकता, वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, पुस्तकों से मिलता है। और हमें तरह तरह की जो भाषाएं हैं उनको समझने का और विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में जानने का हमें क्या मिलता है, जानकारी हमें मिलती है। तो ये सब हमें कहाँ से मिलती है, पुस्तकों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और यहाँ पे इन पुस्तकों के जो क्या बोलते हैं, इन्होंने एक पुस्तकों का ये निकाला है, यात्रा निकाली है और उसको क्या नाम दिया है, ग्रंथ डिंडी। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि टीचर आपको किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें टीचर आपको पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तरह की पुस्तक साहित्यों का ये किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे बाल साहित्य का, विज्ञान कथा का और किशोर साहित्य का यहाँ पे प्रदर्शनी की गई है। उसी तरह से आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि इस चित्र में दिख रहे एकमात्र स्लोगन को यहाँ पे लिखिए। तो आपको इस चित्र में कौन सा स्लोगन दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे इस चित्र में स्लोगन आपको दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये स्लोगन को आप लिखेंगे। या फिर ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस चित्र में दिख रहे स्लोगन का आप हिंदी में और सरल वाक्यों में अर्थ लिखिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। या फिर इस जो ग्रंथ डिंडी है इसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कितने बच्चे इसमें साथ चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वाचन मेला में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।